सरहद पार फौजी कार्रवाई और एक मुल्क के सरबराह को बिना किसी मज़ाहमत के उठा ले जाना, ये हालात हमारे लिए भी सबक है। मुंबई दहशतगर्द हमलों के पस पर्दा मंसूबा साजों को पाकिस्तान से भी इसी तरह जो है वो भारत लाया जाए। मतलब जिस तरह का ऑपरेशन अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस तरह का एक ऑपरेशन किया। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान जो है वो अपनी फौजें भेजें और जो वहाँ पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद या फिर उनके जो लीडरशिप है उनको उठा के ले आए। यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि अमरीकी हुकूमत ने मडूरो के सर पर $50 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था, लेकिन उन्होंने निशाना या टारगेट उन जगहों को किया जहाँ पर इनका कोई बहावलपुर जैसे मशहूर है। वैसे तो बहावलपुर और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से फेमस है, लेकिन इंडिया के लिए मौलाना मसूद अजहर के हवाले से मशहूर है। तो भारत को भी मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के दीगर अरकान को वापस लाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जब से वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको पकड़ा गया है अमेरिकी फोर्सेस के द्वारा, और जब से ये तस्वीरें उनकी वायरल होनी शुरू हुई हैं, जैसे ये वाली तस्वीर है कि भाई हाथों में हथकड़ियां हैं, आंखों पर पट्टी है, और डेल्टा फोर्स के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो इनको पकड़ के ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी को इससे परेशानी होनी शुरू हुई है, पेट में मरोड़ उठनी शुरू हुई है, तो वो हुई है हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को। अब आप कहेंगे कि साहब ये हजारों किलोमीटर दूर की बात है, हमारे कॉन्टिनेंट की भी बात नहीं है, सो कॉल्ड साउथ एशिया की भी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को इसकी चिंता क्यों हो गई है, और पाकिस्तानी चिंतित क्यों है, परेशान क्यों है? तो दोस्तों, चिंता की वजह पता है क्यों बने हैं? चिंता की वजह बन गए हैं हमारे मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये इनकी तस्वीर लगा देता हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान आया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पेट में मरोड़े उठने लगी। उनको लग रहा है कि अरे ये कैसे बात हो गई कि जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ कर लाए हैं, वैसे ही आसिम मुनीर हो या बाकी लोग हो, इनको भी पकड़ कर लिया हो, या जो आतंकवादी हैं उनको भी। अब पाकिस्तानी इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाता हूं। लगाइए भाई क्लिप। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? सुन लिया आपने बयान? आपने बयान सुन लिया ना? अब ये डिमांड की असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की सरकार से कि भाई लेकर आया जाए पाकिस्तान से हमारे मेहमानों को जो वहां पर बैठे हुए हैं, उन मेहमानों की खातिरदारी हमें इधर करनी है। लेकिन चूंकि देखिए इधर मामला थोड़ा अलग है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, वो बयान दे देते हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़े। लेकिन ये ज्यादा प्रेशर भारत की सरकार पर बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान नहीं दिया है। ओवैसी साहब ने यह बयान पाकिस्तानियों को डराने के लिए दिया है। देखिए, कुछ खास चर्चाएं इधर हमारे यहां नहीं हो रही हैं कि ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा, ओवैसी ने डिमांड की। हाँ, हेडलाइन एक बार चल गई, 2 बार खबर चल गई, कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है यार, ओके। पाकिस्तान में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। पाकिस्तान में इसको लेकर स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि भाई ऐसा इंडिया की तरफ से क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हो गया है, क्या मोदी ऐसा कर सकते हैं क्या? और आपको पता है कि ऐसा कौन करेंगे? चीमा जी करेंगे, बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये मजेदार रहने वाला है। तो आइए जरा चलते हैं, देखते हैं। इंडिया के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं हैदराबाद से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है
कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है, तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? मोदी साहब आपको कौन रोकता है? लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि अगर अमेरिका को, अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इस तरह नहीं देख सकता या पाकिस्तान की तरफ से किसी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर उसामा बिन लादेन को जब ले गया था तो किसी ने चूं भी क्यों नहीं की? मतलब ये क्या, मतलब आप असदुद्दीन अवैसी साहब, आप बड़े जो है ना वो शरारती बच्चे हैं, ठीक है? तो आपने देखा नहीं था कि वो आए थे? वो बिल्कुल आए थे, मोदी साहब आए थे, उन्होंने आके जनाब पूरा इधर माहौल बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने पूरी एक कोशिश की कि हाँ, हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया, और उन्होंने बाद में हमें फ़ोन भी किया था, ठीक है? कि यार ये ना इसको सीरियस नहीं लेना आपने। तो डीजीएमओ लेवल पे फ़ोन आया था कि ये तो हमने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं किया, दहशतगर्दों के खिलाफ किया। तो पाकिस्तान ने क्या अच्छा, फोन किया था। अभी एक रिपोर्ट आई है ना, 150 से ज्यादा बार आपकी तरफ से ना अमेरिका के आगे घुटने टेके गए कि भैया जंग बंद करा दो। वो रिपोर्ट लीक हुई है ना, पता है ना आपको चीमा जी? उस पर भी कभी चर्चा कर लीजिए, उस पर भी कभी डिस्कशन कर लीजिए, उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। कितनी बार मेल भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव्स को, अमेरिकी सरकार को, अमेरिकी जो वहां के सांसद हैं उन लोगों को, जो सीनेटर्स हैं, सारी रिपोर्ट लीक हो गई है, पता है ना चीमा जी? तो कौन किसको यहां गया, कौन किसके पैरों पर पड़ा और किसने किसको फोन किया, ये तो आपको भी पता है। पाकिस्तान ने क्या किया? तो ये इंडिया के अंदर होप्स बहुत हाई हैं कि हम इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। जी हाँ, उसामा बिन लादेन, आप लोग जानते हैं कि उसामा बिन लादेन जो था वो भी एक टेररिस्ट था और उसके बाद 11 साल यहाँ पे बैठा रहा और अमेरिका उसे ढूंढ बावला हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर उसामा बिन लादेन गया तो कहाँ गया, और हमारे लोग जिन्होंने उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था हमने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया। और उसके बाद साथ साथ जो है अमेरिका का साथ देने के लिए अमेरिका के साथ उसामा बिन लादेन को ढूंढते भी रहे, और इस तरह से 11 साल उसामा बिन लादेन जो है वो आराम सुकून से एबटाबाद में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर आराम सुकून से रहता रहा। और बाद में कहीं 10-11 साल के बाद किसी तरीके से जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को पता लगा कि अरे उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में है। लेकिन जिधर पाकिस्तान का नाम आता है तो अवैसी साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद हमें वो खड़ी। नहीं आरजू जी, ये कैसे भी पता नहीं लगा अमेरिका को? ऐसे कैसे नहीं पता लगा था अमेरिका को? इसके पीछे तो आपकी फौज के ही लोग थे, फौज के ही अफसर थे। और ये मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। इसमें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। मैं आपको आपके यहां की न्यूज रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं इसके बारे में कि ओसामा बिन लादेन को जब पकड़ा गया तो उसके पीछे कौन था, किसने उसकी खबर दी, वो अब कहां है, वो आपकी फौज में किस लेवल का ऑफिसर था, ये तो पूरी दुनिया जानती है आरजू जी। तो ये किसी तरह खबर नहीं मिली, ये जो है ये किसी तरह खबर नहीं मिली थी। ये खबर बाकायदा आपके फौज के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, आपके फौज के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने गद्दारी की, और जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी है CIA, उसको इसकी खबर दी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए हफिंगमस पोस्ट की खबर है। ब्रिगेडियर उस्मान खालिद, ब्रिगेडियर कोई छोटी मोटी रैंक नहीं होती आरजू जी। जनरल, चलिए फील्ड मार्शल छोड़ दीजिए, नॉर्मल जो आर्मी का होता है, जनरल यानी कि आर्मी चीफ, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सेकंड पे आते हैं, मेजर जनरल थर्ड पे आते हैं, उसके नीचे आते हैं ब्रिगेडियर। तो फोर्थ टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्ट है ब्रिगेडियर की, वो एक ब्रिगेड का मालिक होता है। तो ब्रिगेडियर उस्मान खालिद इन्फॉर्म्ड CIA ऑफ ओसामाज प्रेजेंस इन एबटाबाद। और ये खबर जो है वो पीटर एंड्रू हार्ट की है,
12 मई 2015 की खबर है, जो हफ पोस्ट में ये छपी थी। और ब्रिगेडियर उस्मान खालिद जो हैं, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी CIA को दी कि भाई कहां पर ओसामा बिन लादेन है, वहां पर क्या आता है, कैसे जाता है और क्या होता है। और उसके बाद मुझे लगता है कि गिरफ्तारी हुई, अमेरिकन फोर्सेस आई, ओसामा को लेकर गई, मार के गई, जो भी गई, जैसे भी लेकर गई। उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान खालिद की बाकायदा खातिरदारी की गई। अब वो ब्रिगेडियर उस्मान खालिद पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, वो अमेरिका में कहीं रहते हैं, कहीं सेफ जगह पे रहते हैं, और बड़े जबरदस्त तरीके से रहते हैं, और बहुत अच्छे खासे पैसे भी लिए उन्होंने, अच्छे खासे पैसे भी लिए थे उन्होंने। तो आपके एक ब्रिगेडियर ने इसकी पूरी जानकारी दी थी डॉलर के बदले। पूरी फैमिली इनकी यहां से चली गई थी। ब्रिगेडियर उस्मान खालिद की फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती है, वो बाल बच्चे समेत चले गए और बड़े अब ऐश की जिंदगी गुजारते हैं वहां पर। में वो खरी खोटी सुनाते हैं कि सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। ये भी माहौल ही बना रहे हैं और कह देंगे जनाब हम इधर ये कर देंगे, हम आप जाओ 26/11 के ले आओ, फलाने को ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ, मतलब कॉस्ट है यार। अगले दिन वो किसी भाई ने पूछा, ये जब इलेक्शन शुरू थे इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर अमित शाह साहब ने कहना शुरू कर दिया और बड़ी सीरियस डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा यार जाए वो ऐसे करें कि कश्मीर ले लेते हैं, चले आजाद कश्मीर ले लेते हैं, अब आजाद कश्मीर की बात होगी। यही हुआ था ना बात, ये ठीक है। उन्होंने कहा जी अब आजाद कश्मीर की बात होगी, अब नहीं कोई और हम बात करेंगे, मतलब बस अब हमने जो इनके साथ करना था, हमने जो कहना था हमने कर दिया, अब बस यार ये आजाद कश्मीर चाहिए, वी नीड आजाद कश्मीर। कई लोग उनकी ट्वीट्स वगैरह को भी रीट्वीट कर देते हैं भारत में और कहते हैं वाह जी वाह, अवैसी साहब ने क्या बात की है। लेकिन इस वक्त जो अवैसी साहब ने बात की है उसमें भी खैर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच है। और अवैसी साहब जो हैं वो जी इस वक्त PM मोदी को उन्होंने जरा कह लीजिए कि टारगेट पर रखा है। और उनका कहना ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी कंट्री में जाके कहीं के भी प्रेसिडेंट को उठा के और अपने यहाँ ले जा सकते हैं, या किसी को भी उठाकर अगर अमेरिका में ले जा सकते हैं, तो मोदी जी आप कौन से डोनाल्ड ट्रंप से कम हैं। तो मैं तो इस चीज को देख रहा हूँ, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मोदी साहब जो है ना वो इस तरह ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। और आप जस्ट इमेजिन करें कि ये जो चीज है, ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको क्या ये मुमकिन किया जा सकता है? कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? ये कहना है। क्या बात कर रहे हैं चीमा जी, ईमानदारी से आप बताइएगा, क्या आपको मई के पहले ये बात पता थी कि भारत जो है वो मिसाइल अटैक कर सकता है आपके एयर बेसिस पर, आपके उन मदरसों पर जहां पर आतंक के अड्डे हैं, जहां पर आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है, ट्रेनिंग किया जा रहा है? कभी आपने सोचा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान में इतना डीपली नहीं, आपके शब्दों में घर में घुसकर मार सकता है? ये बात आपने कही थी ना भाई, चीमा जी को याद दिलवाओ घर में घुसकर मारने वाली बात कहनी पड़ी कि। और दूसरा उन्होंने कहा ये लॉसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, आउटकम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो इंसान की स्ट्रेंथ होती है इंसान उसी के ऊपर खेलता है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि जी हमारा आउटकम क्या है। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये इंडिया को है एडवांटेज, और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, 1-2 शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। सो वो कहते हैं कि जैसे मेजर गौरव आर्या या बाकी लोग कह रहे हैं कि जनाब इट डजंट मैटर कि हमारे कितने जहाज गए हैं। अगर मैंने तो उसके ऊपर कल वीडियो। तो क्या आपने पहले कभी सोचा था चीमा जी कि भारत ऐसा कर सकता है? नहीं सोचा होगा, 100% गारंटी है कि इस लेवल पे चलिए LOC पर छोटी मोटी झड़पें होती हैं, इधर उधर हो जाता है, घुसपैठ ये वो, लेकिन इनसाइड पाकिस्तान वो भी इतना डीप घुसकर मारा भारत ने अपनी मिसाइलों से, ब्रह्मोस से, यह आपने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हुआ ना चीमा जी, हुआ कि नहीं हुआ?
अब ये मत कहिएगा कि नहीं हुआ। आप ही की वीडियो क्लिप लगाई है मैंने जिसमें आप कह रहे थे कि हुआ, घर में घुसकर मारा। तो ये भी नामुमकिन मत कहिए। देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं धुआं वहीं से उठता है जहां पर चिंगारी की एक छोटी सी आग लगाई जाती है। चिंगारी से नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। अब ये मैसेज आपके यहां जाएगा, मसूद अजहर के पास जाएगा, हाफिज सईद के पास जाएगा, बहुत सारी चीजों पर जाएगा। तो इसका असर क्या होगा? मेंटल असर पड़ेगा ना चीमा जी। और वैसे मेंटल असर से याद आया, आजकल तो आपके चीफ आसिम मुनीर भी बड़े मेंटल हो रखे हैं। सुना है कि इतने शक्की हो गए हैं कि आसपास किसी को फटकने भी नहीं दे रहा अपने उसमें। ये तो हमने देखा था कि भाई वो तस्वीर लगा तो जरा कि GHQ में जब वो भाषणबाजी कर रहे थे अपने कोर कमांडर्स के साथ तो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे थे। ये भी खबरें आई थी भाई, वो भी फोटो लगा दो कि जहां भी जाते हैं वहां पर वो भयंकर टाइप का बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जा रहे हैं। आजकल इतना खतरा हो गया है। और अब तो जो लेटेस्ट खबरें आई हैं अभी के पाकिस्तान के जो फॉर्मर मेजर रहे, मेजर आदिल, उन्होंने खबर दी है कि भाई आजकल तो वो सोते भी हैं तो बिल्कुल ऐसे कि पूछिए मत कि डर के मारे उनकी आसिम मुनीर की बैंड बजी हुई है। लगाओ भाई, छोटी सी क्लिप लगा दो। अजीजरमन चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं यार। कुछ लोग मुल्ला मुनीर बोलते हैं, कुछ चाची विस्की बोलते हैं। अपने बेडरूम के बाहर भी एक साथ की गार्ड लगा के सोता है बकायदा। बुलेट प्रूफ जैकेट के किस्से तो आपको पता ही है। चाचू का त्रा निकला हुआ है, जान निकली हुई है कि आर्मी चीफ को अपनी सिक्योरिटी से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से इतना शदीद डर है, फटी पड़ी है भाई साहब की। आप मुझे बताओ, ये पंजाब में रहते हुए, सेंट्रल पंजाब में गुजरांवाला कैंट में अगर ये सेफ नहीं है तो बाकी ये कहीं पे कहां कोई सेफ हो सकता है बंदा भाई। तो मेजर आदिल की पूरी बातों पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, आप वो वीडियो देखिएगा। बड़ी जबरदस्त बातें कही गई हैं उसमें कि कितनी फटी पड़ी है आसिम मुनीर की। तो चीमा जी, मेरा ये कहना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मुमकिन तो सब कुछ है। वरना वेनेजुएला का प्रेसिडेंट भी कह रहा था कि आकर दिखाएं। ये कहना है जी अवैसी साहब का, और उनका कहना ये है कि जो बार बार कहा जाता है, यानी कि जो बार बार मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि जी 56 इंच की उनकी छाती है, जी हाँ 56 इंच की छाती बताते हैं। और वो कहते हैं कि जी मैं देख लूंगा पाकिस्तान को, मैं देख लूंगा चाइना को, या कुछ भी। भाई कर सकता तो दे कैन ट्राई करे ना। मतलब मैं तो आई विल बी वॉचर, मैं भी एक मैं वॉच करने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कौन क्या कर सकता है। वो मुझे याद है जनरल मुशर्रफ से एक इंडियन सहाफी ने पूछा, अगर हम पाकिस्तान में अटैक करें तो कहाँ पे करें, मतलब हम करें तो कैसे करें। तो उसने कहा, इफ आई एम अ सोल्जर आई एम नॉट वर्थ माई सॉल्ट, अगर मैं आपको जवाब न दूं, एंड हाउ डेयर यू कैन डू दिस। तो ये बेसिकली वहां पे माहौल बनाया जाता है। तो जी ये कहा जा रहा है अवैसी साहब की तरफ से कि अगर आप बार बार ये दावे करते हैं तो फिर ऐसा है कि अगर आप भी कोई ट्रम्प से कम नहीं है, यानी कि मोदी जी के लिए अवैसी साहब का कहना ये है कि मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से कम नहीं है। तो अगर ट्रम्प जो है वो जाकर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको उठाकर ले जा सकते हैं अपने यहाँ, उनको कह लीजिए किडनैप कर लिया, या जैसे कच्चे के डाकुओं वाला काम जो उन्होंने किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो जी उनका कहना ये है वैसी साहब का कि ये काम तो मोदी जी आप भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान जाइए और पाकिस्तान जाकर और वहां पर मतलब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के जो दूसरे मुंबई अटैक और दूसरे अटैक्स के जो लोग जिनको के भारत का कहना है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको उठा के ले आइए। ये बड़ा मार्का है कि आप किसी को कहें कि जाए वहां पे और जाके पाकिस्तान के अंदर से जो है ना वो ले आए, ठीक है, किसी को जाके उठा के ले आए। लेकिन चीमा जी आप जो मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या बेवकूफ़ी भरी बातें ओवैसी ने की है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बयान पीएम मोदी के लिए नहीं है, ये बयान पाकिस्तान के लिए है। ये बयान पाकिस्तान के उन लोगों के लिए है जिनके नाम लिए हैं उन्होंने। अच्छा चलिए, ये तो हमारे यहाँ के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ये तो पॉलिटिकल लीडर है, ये चलिए पॉलिटिक्स के तहत ये बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके फौज की ख्वाहिश क्या है। आपका एक फौजी वर्दी पहनकर कहता है कि हम मोदी को जंजीरों से बांधकर घसीट कर लाएंगे। लगाइए भाई क्लिप। हज़रत फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया
जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को लाते आने के लिए जाएंगे। तो चीमा जी, आपका तो एक फौजी बात कह रहा है, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स के बयान देते हैं, फौजी कभी ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन आपका तो फौजी कह रहा है कि हमारे पीएम को बांधकर जंजीरों में घसीट कर लेकर जाएगा वो पाकिस्तान। आपका फौजी ये मंसूबा पाले तो ठीक, आपका फौजी ये ख्वाब देखे तो ठीक, आपकी फौज का अफसर हमारे पीएम को जंजीरों में पकड़कर पाकिस्तान घसीट कर ले जाने की बात करे तो जी अरे ये तो प्राउड वाली बात है जनाब। लेकिन हमारे यहां एक पॉलिटिकल बयान अगर ऐसा आ जाता है कि वो भी डिमांड की जा रही है, कहा नहीं जा रहा, डिमांड की जा रही है पॉलिटिक्स के तहत कि पीएम मोदी जाइए ना, फिर आप तो लेकर आइए, ये डिमांड की जा रही है, बयान नहीं दिया गया कि हम लेकर आएंगे, ये चैलेंज किया गया, एक तरह से चुनौती दी गई है, एक तरह से कटाक्ष सरकाज़म किया गया ओवैसी की तरफ से पीएम मोदी को चुनौती देते हुए। तो आप कह रहे हैं कि जी आइए ना, कैसे करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है, वैसा थोड़ी ना है। तो मतलब आपका फौजी कह रहा है तो वो ऐसा वैसा नहीं है, हैं? और हमारा एक पॉलिटिकल लीडर चुनौती देते हुए कह रहा है तो आपको लग रहा है कि जी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो जाके मारो ना अपने उस फौजी के मुंह पर 4 जूते चीमा जी, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। तो जब आप अपने फौजी के मुंह पर 4 जूते नहीं मार सकते उसके अफसर के मुंह पर, तो फिर इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते आप। ये तो ना हमारी फौज ने बोला ना हमारी सरकार ने बोला, एक पॉलिटिकल सटायर कह लीजिए कि ओवैसी ने किया, उस पर आप लोग इतना भड़के हुए हैं। किसी को जाके उठा के ले आए, मतलब ये इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। ये कोई इतना वो नहीं है, आसान काम नहीं है कि एक मतलब इस सेंस में कह दिया जाए कि हाँ जी हम कर सकते हैं, या हाँ जी हमें करना चाहिए, या इंडिया की फौज जाएगी वहां पे और ये कर देगी वो कर देगी। मतलब ये कि मोदी जी बिल्कुल, आप इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, मैं बता रही हूँ आपको। इसलिए कि अवैसी साहब जो हैं वो आपको बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं, और अगर आपने ये काम शुरू कर दिया कि अब आपने आके यहाँ से लोगों को उठाना शुरू किया तो बाकी की लाइफ इसी में निकल जाएगी, मैं बता रही हूँ। इसलिए कि हमने एक एक के 5-5 या 10-10 जो है ना फोटो कॉपी करके रखे हुए। आप एक ले जाएंगे पीछे 9 और रह जाएंगे, फिर आप एक ले जाएंगे पीछे 8 और रह जाएंगे। तो ऐसा करते करते जो है ना आपके जो जो टेन्योर है ना आपका, यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो इसी में निकल जाएगा। और अवैसी साहब यही चाह रहे हैं, अवैसी साहब की यही कोशिश है कि वो आपको इस तरह के कामों में लगाकर और बाकी कामों से रोक दें। मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान नहीं आरजू जी, देखिए आप लोग क्यों ऐसा सोचने लगते हैं कि फलाना ऐसा कर रहा है तो इंडिया भी वही तरीका अपनाएगा। अभी आप लोगों को यह बात सीख लेनी चाहिए कि सारी दुनिया जो करती है वो तरीका इंडिया नहीं करता है, वो कुछ और करता है उस टाइम पे। अब ये आप ही लोग कहते हो ना कि जी भारत की एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में लोगों को मार रही है, भारत के दुश्मनों को ठोक रही है। ये आपका दावा है, हमारा नहीं है। हम तो कहते हैं भैया हमारा कोई आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन हम इस बात पर खुश हैं कि भाई भारत के दुश्मन पाकिस्तान के भीतर मारे जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट वो गया ना, वो लश्कर वाला PAF वाला, वो क्या नाम था, कौन सा वलीद नाम था, लगा दो भाई स्क्रीनशॉट। अभी ठोका गया ना, मारा गया वो। आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो भारत का तो एंटी इंडिया था। बड़ा प्राउडली अपने नाम उनके आगे लगाता था 26/11, प्राउड टू बी, हैं, फख्र है। वो मारा गया। तो मैं फिर कहता हूं भारत नहीं करता ये सब काम। हमें क्या पड़िए कि वहां से उठाकर लेकर आएंगे भाई, उनका खाना खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ। कौन इतना खर्चा पानी उठाएगा? उधर ही निपटाओ यार, उधर ही निपट जाए। ये लाने ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप लोग को, आपको पता है आरजू जी कितना आएगा अगर वहां से हम लेकर आएंगे तो? हेलीकॉप्टर जाएगा, उसके साथ 10 हेलीकॉप्टर और जाएंगे, फाइटर जेट जाएंगे, और ये जाएगा वो जाएगा ना भाई। इतना कौन खर्चा करेगा महाराज? इतने से काम के लिए कौन खर्चा करेगा इतना ज्यादा? उधर ही निपटाने का।
पिछले 2-3 साल से तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग हर बार कहते हैं, मुझे तो याद है आपका फॉरेन ऑफिस भी आपका यही कहता है कि देखो ये मार रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोगों को मार रहे हैं, अमेरिका भी मार देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कनाडा में भी मार देते हैं और इधर भी मार देते हैं, ये भारत बड़ा गलत कर रहा है। हालांकि आज तक ना अमेरिका प्रूफ कर पाया है, ना कनाडा प्रूफ कर पाया, ना पाकिस्तान प्रूफ कर पाया है। तो हम ये काम नहीं करते, हम लोग बड़े बिजनेस में, भाई गुजराती है ना पीएम मोदी और अमित शाह भी गुजराती, बिजनेस माइंड, खर्चा नहीं करने का, कमाई करने का। तो इसलिए जो वहीं पे काम निपट सकता है धुरंधर टाइप्स, तो कौन है आप जाएगा इतना खर्चा करके, यार सेना भेजो, ये भेजो, वो भेजो, जहाज भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो, हथियार भेजो, ऑपरेशनल खर्चा इतना आएगा, इतना खर्चा नहीं करने का। उसका 1/10 पैसा उधर खर्चा करने का और उधर ही निपटा देने का। फिर भी मैं कह रहा हूं हमारा कोई हाथ नहीं है, राह के पंजे वहां पर नहीं है, हमें नहीं पता कौन मार रहा है, वो ISI वाले खुद ही मार रहे हैं, हमें नहीं पता। पाकिस्तान को ना इस रैट्रिक से बाहर निकल जाना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में ये कोई बात करता है, ठीक है ना जी, पाकिस्तान के अंदर तो कोई ये बात नहीं करता कि मैं इंडिया। इसीलिए मैंने वो फौजी की क्लिप लगाई कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं करता। आपके फौजी अफसर बात करते हैं, चीमा जी कैसे आप सफेद झूठ बोल लेते हैं आप लोग, इसीलिए मैं उस फौजी की क्लिप संभाल कर रखी हुई है। एक ऑफिशियल बयान दिखाइए, हमारी सरकार ने कभी कहा हो कि हम इसको उठा के लेके आएंगे, हम ये करेंगे। हमारी फौज ने बयान दिया हो कि हम मसूद अजहर को उठाकर लाएंगे, दिया है? नहीं दिया है। लेकिन आपका फौजी ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड सबूत पेश कर चुका हूं मैं, और आप मुकर जाते हैं यहां पर आकर, हैं अलतकैया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि हमें इंडिया में जाकर ये चीज ले आनी चाहिए। कोई मुझे बताएं सियासतदान, वो शेख रशीद की बात करते हैं, वो क्या है, वो जी पौ वाले बॉम्ब, वो जी उन्होंने उस वक्त कहा था, ये वो आगे पीछे, यार वो दैट डजंट मेक अ सेंस। कोई पाकिस्तान का आप देखें ना, सेंस नहीं है। चीमा जी क्या बात कर रहे हैं आप सेंसलेस हो गए हैं क्या? आपकी क्या औकात है? आपके स्टेटमेंट की क्या औकात है? कोई है? आप शेख रशीद उस शख्स को बता रहे हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, जो कि पाकिस्तान का मिनिस्टर रहा है, जो कि आधिकारिक पोस्ट पर बैठा हुआ है। मतलब पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक बयान दिया, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बयान दे दिया, उस बयान की आप अहमियत बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारत के ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं है, लेकिन शेख रशीद बतौर मिनिस्टर वो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, अथॉरिटी है। ओवैसी अथॉरिटी नहीं है यहां पर भारत सरकार की, वो पाकिस्तान सरकार की अथॉरिटी है। अगर वो कोई बयान देते हैं तो पाकिस्तान का बयान होगा, ओवैसी अगर कोई बयान देते हैं तो भारत का बयान नहीं होगा। इतने बड़े एनालिस्ट हैं आप, इतना बेसिक डिफरेंस आपको नहीं पता? कैसे पता होगा? एजेंडा जो चलाना है। दो बातें तो मैंने आपकी यहीं पे क्लियर कर दी कि पाकिस्तान से कोई ऐसी बातें नहीं करता, तो फौजी की क्लिप लगा दी मैंने। बहुत झोल है आपके अंदर चीमा जी, इस तरह की बातें मत क्या कीजिए, एक्सपोज हो जाते हैं आप लोग। देखिए ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, वो जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, बेसिकली ही इज नॉट सीरियस। ये मोदी साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, मजाक पता है क्या उड़ा रहे हैं कि तुमने इसने कौन सा करना है, प्रोवोक करो। जैसा कि कई कंट्रीज आपको बुलाती हैं और वो आपको जो है सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती हैं, या मोदी जी जैसे इकोनॉमी पे काम कर रहे, या मोदी जी जैसे चंद्रयान पे चले गए, या मोदी जी आपका और भी कई दूसरे काम जो है वो लोग जो है वो देख रहे हैं। आप जो है गल्फ कंट्रीज में भी जा रहे हैं और भी बहुत सी जगह जा रहे हैं। मुझे लगता है अवैसी साहब जो है ना हमारे लोगों से मिले हुए, मैं साफ बता रही हूँ, ठीक है, ये बात अपने तक ही रखिएगा, किसी और को मत बताइएगा। मुझे लगता है वैसी साहब जो है ना हमारे भाई लोगों से मिले हुए। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, सारा नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान पे सियासत ये अवाम में बैठ के करते हैं। ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑन पाकिस्तान, ये सारी सियासत ये जलसों में बैठ के करते हैं। कोई डायलॉग नहीं, कोई कहीं पे कुछ नहीं, कोई बातें नहीं। उन्होंने कहा कि वो आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देंगे कि उसके बाद जो है ना मोदी जी जो आपने प्लान कर रखा है ना कि आपकी इकोनॉमी यहाँ चली जाएगी और वहां चली जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, जहां है वहीं खड़ी रह जाएगी, बल्कि हो सकता है बैठ जाए, लेट जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको जो है ना वैसी साहब की बात नहीं सुननी चाहिए, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ जो अनमोल रतन हैं उनको अगर आपने आके उठाने के मतलब चक्रों में आप आ गए तो बस फिर तो आपके फेरे ही लगते रहेंगे। आप कहेंगे आज मैं इसको लेने जा रहा हूँ, आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ, आज मसूद अजहर आएगा, आज
दाऊद इब्राहिम आएगा, आज हाफिज सईद आएगा, और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एक के 10-10 हमने बना के रखे, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि पूरे हो गए कि नहीं? जो इंडियन लीडरशिप है ना, उसने बहुत ज़्यादा इंडियन अवाम की उम्मीदें और सारा कुछ ना वो बड़ा ऊपर कर दिया है। ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, खा जाएँगे, पी जाएँगे इनको। ये क्या है पाकिस्तान? वो हमारे दोस्त हुआ करते थे मेजर गौरव आर्या, वो कहते थे, उनकी एक वो वीडियो आती है रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे, तो वो कह रहे होते थे, जनाब जाओ कराची में मौत का नंगा नाच होगा, ये होगा, वो होगा, कराची पोर्ट को आग लगा दो, जाओ तुम भी नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो। बेसिकली तो वो नेवी की बेइज्जती कर रहे थे। नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो, ये एयरफोर्स और आर्मी सारा कुछ करती है। ठीक है? तो द पॉइंट इज़ कि मतलब इंडिया के अंदर हाइप्स बहुत वो कर दी गई हैं। तो फिर आप चलिए वीडियो खत्म करते हैं यार। देखिए अब चीमा जी बड़े सॉफ्टली कहते हैं नेवी की बेइज्जती करते हैं। नेवी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तानियों को याद दिला रहे थे कि इंडियन नेवी क्या कर चुकी है और इंडियन नेवी क्या कर सकती है। क्या चीमा जी आप भूल गए हैं कि इंडियन नेवी ने ही कराची पोर्ट को जलाया था ना, 3-4 दिन तक लगातार बुझाने में लगे थे आप लोग को आग। भूल गए क्या? वो पीएनएस जुल्फिकार या क्या था, जुल्फिकार ही था ना, पीएनएस मुहाफिज और पता नहीं कौन कौन, पीएनएस गाजी, क्या हुआ था उन सबका? इंडियन नेवी नहीं किया था ना। तो आप ये ना कहें कि वो मजाक उड़ा रहे थे, वो आपको याद दिला रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानियों के लिए बयान दे रहे हैं। आरजू जी वो मिले हुए नहीं है, वो पाकिस्तानियों के लिए बयान है, मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भैया देख लो कुछ भी हो सकता है इधर से, होने को कुछ भी हो सकता है इधर से। और बाकी मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल बकवास जो भी सलाह है कि भाई जाके दाऊद को ले आओ, इसको ले आओ, उसको नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लाएंगे भाई, खर्चा करेंगे वो करेंगे, उधर की निपटाने का। तो देखिए निपट ही रहे लोग, एक ना एक दिन कोई ना कोई अननोन मैन जो है वो आएगा, निपटा देगा, क्या फर्क पड़ता है। बाकी चीमा जी कह रहे थे कि कोई पाकिस्तान में कैसे कोई आ सकता है। भाई तो डोवाल साहब तो रहे हैं 5-7 साल पाकिस्तान के भीतर छुप कर, पता है ना आप लोगों को। तो भैया अगर ये मौलाना मसूद अजहर के चमचे या हाफिज सईद के चमचे या चट्टे बट्टे किसी के भी, ज़कीउर रहमान लखवी के, सैयद सलाउद्दीन के चट्टे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके सीक्रेट बातों को समझो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, बाकी तो देखी जाएगी। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।